श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 140 से 143 तक वर्णन। कोल किरातों द्वारा श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सेवा एवं सुमंत्र का अयोध्या वापिस जाना। जय श्री राम। सुमिरत रामहित जय जन तृण सम विषय बिलासु राम प्रिया जग जनन सिय कछु न आच रजुतासु। जिन श्री रामचंद्र का स्मरण करने से भक्त जन तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास त्याग देना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लाई सोई रघुनाथ करई सोई कहाई कहाई पुरातन कथा बखानी सुनहि लखन सिय अति सुकुमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही करते हैं, कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उन कहानियों को सुनते हैं। जब जब राम अवध सुति कराई तब तब बारी बिलोचन भरई सुमिर मात पित परिजन भाई भरत स्नेह सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरज धरहि कुसुमय बिचारी लख सिय लखन विकल होई जाहि जिमपुर सही अनुचर परिछाही। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लगी रघुनंदन धीर कृपाल भगति उर चंदनु लगे कान कछु कथा पुनीता सुन सुख लाई लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। राम लखन सीता सहित सोवत परन निकेत जिमि बासो बसे अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र सची अपनी पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ सुशोभित होते हैं, निवास करते हैं। जब वही प्रभु सिय लखन ही कहते पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखन सिय रघुबीर जिमि विवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण जी की कैसी सेवा करते हैं, संभाल कर रखते हैं जैसे पलकों के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है, देख रेख करता है। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी खगमृग सुरता पतितकारी काहु राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। पशु पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा और जिस तरह सुमंत्र अयोध्या वापिस आए उसका व्याख्यान कहा। फिर वो निषाद प्रभु ही पहुंचाई सचिव सहित रथ देख सिजाई। फिर वो निषाद प्रभु ही पहुंचाई सचिव सहित रथ देख सिजाई।
मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। तो श्री रामचंद्र को पहुंचा का निसार दल लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उदरन तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिश है नाही, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर रामचंद्र जी गए थे देख देख कर इन्हें नाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नेत्र न चरई न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल किए निषाद सब, रघुबर बाज निहारी। वे न घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहे हैं। रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद व्याकुल हो गए। दर्दी रज तब काई निषादु, अब सुमंत्र पर हरऊ विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप निषाद को छोड़िए, विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार उबर बसयानी। शोक शिथिल रतु सकही नहा की, रघुबर बिरापी रौरबा की। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र की बिरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मग मनऊ आनि रथ जोरे। अड़ुकी परई फिर हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े फड़फड़ाते हैं और फिर रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खा कर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देहि, करी करई ते रही तेहि। बाज बिरह गति कही कि मिजाती, बिनु मनि फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की बिना दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना श्याप व्याकुल हो जाता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिया।